जिले का है, जहां एक आरक्षक की पत्नी और एक बेटी, छोटी बच्ची का अपराधी द्वारा चाकू मारकर गला रेतकर हत्या कर दी जाती है और उसे दूर ले जाकर खेत में फेंक दिया जाता है। छत्तीसगढ़ की जनमानस सुरक्षित नहीं है और अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आखिर सरकार इतनी निकम्मी क्यों है, इतनी बेबस क्यों है? अपनी दोष छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बनी हुई है। क्या सरकार और पुलिस प्रशासन कांग्रेसी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए बनी हुई है क्या? मामले में पहले भी जो बदमाश है वो उनके घर में घटना कर चुका था, और जब छत्तीसगढ़ में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो इस स्थिति में कानून व्यवस्था के क्या स्थिति है आप सोच सकते हैं। रोज इस तरह की घटनाएं हर जिलों में हो रही है, हर शहर में हो रही है। तो आज कानून व्यवस्था की स्थिति तो पूरी तरह से ध्वस्त है छत्तीसगढ़ में, और सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। कुछ तो जनता ने उनको जनादेश दिया है तो उसका सम्मान तो सरकार को करना चाहिए। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है, और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है, और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है, और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक ऐसे फिर से हुए अग्निकांड को लेकर जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है। लगातार प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि अग्निकांडों का एक तरीके से धारावाहिक सा शुरू हो गया है। पहले हम देखते हैं बलौदाबाजार में अग्निकांड हुआ, फिर कवर्धा में अग्निकांड हुआ, और अब ये सूरजपुर की घटना ने सबको दहला दिया है। हत्या और आरोपी के घर फिर से आक्रोश, और वहां पर भी उसके घर को जलाया गया। ऐसे में जो दहकता सूरजपुर है उससे भड़कती सियासत क्या कहती है, और इस पूरी सियासत के मायने क्या हैं, इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। और ये भी जानेंगे कि गृह विभाग आखिर टारगेट में क्यों है, और जब ये बातें बार बार उठ रही हैं तो इन्हें सुधारा क्यों नहीं जा रहा, कहां पर लूप होल है, गृह विभाग क्या अपनी खामियों को दूर नहीं कर पा रहा। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मसले में राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले को घटना स्थल से बताने के लिए हमारे पत्रकार मौजूद हैं विष्णु, जो कि सूरजपुर से ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। बहुत स्वागत करेंगे उनका। और इस पूरे मसले में कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर फिर से आरोप लगाया है, तो इस पूरे मुद्दे को रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रुपेश दुबे जी। बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी के भी प्रतिनिधि हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ेंगे। पहले चलते हैं सूरजपुर और ग्राउंड रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां हो क्या रहा है। जब ये घटना हो गई, अपराधी को पकड़ा जाना था, या तो पहले अपराध करने से रोकना था, लेकिन एक तो हत्या हो गई और उसके बाद आरोपी का घर जला दिया गया। वहां पर कोई था नहीं, वहां से लोग बच के निकल गए, नहीं तो वहां पर भी एक बड़ा अग्निकांड और वहां किसी की जलकर भी मौत हो सकती थी। विष्णु, बताइए आखिर अब क्या हाल है। बंद भी था, कर्फ्यू जैसी स्थिति थी, एसडीएम को दौड़ाया भी गया, लेकिन अब क्या स्थिति बनी है और क्या आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं कि आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं है। आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। और ये आपको जी बताइए, क्या स्थिति है वहां पर, पुलिस क्या कर रही है, कैसे हुआ पूरा घटनाक्रम आज का, आगजनी की घटना कैसे हुई, वो सब बताइए। स्थिति बहुत सम्मानजनक बनी हुई है। आरोपी गिरफ्तार नहीं है और आरोपी को यानी
पुलिस वाले जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की दावा कर रहे हैं। और आज सुबह की ये घटना है जहां ये आरक्षक, प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनके बच्ची को निशक हत्या करके आरोपी कुलदीप साहू सूरजपुर से करीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर स्थित एक ग्राम पीढ़ा में ले जाकर के और रात को फेंक दिया था। इसके बाद सूरजपुर के जनता बहुत गुस्साई हुई, भड़की हुई थी, जो नगर बंद करवाते हुए उसको घर में आगजनी की घटना घटी, और जिसे करीबन 3 से 4 घंटा सूरजपुर नगर बंद भी था और NH को भी जाम किया गया था। और ये नगरवासियों का ये भी मांग है कि उसके घर को जमींदोज कर दिया जाए और आरोपी को फांसी दिया जाए या तो गोली से मार दिया जाए। नहीं, ये क्या अब ये जो आरोपी था कोई बड़ा गुंडा था, आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था क्या? ये कैसे कि किसी पुलिस वाले के घर में जाकर उसकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि इसकी पत्नी और बच्चों को उठाता है, फिर अपने साथ ले जाता है, फिर सुनसान जगह पे हत्या करके लाश को भी ठिकाने ले जा सकता है पुलिस? और आज कोई रोकने वाला नहीं था क्या इसे? जी, मैं आपको बता दूं कि ये आरोपी जो कुलदीप साहू है, ये इससे पहले भी यानी कई मामलों में इसके ऊपर FIR दर्ज किया गया है और ये जिला बदर किया गया था, जो सूरजपुर में ही रह करके, और जो रात को भी एक घटना घटी थी, एक आरक्षक के ऊपर गर्म खोलते हुए तेल डाल दिया था और 3 आरक्षकों को कार से खूनने की कोशिश भी की थी। बिल्कुल, तो ये एक आदतन अपराधी था, लेकिन इसे पुलिस ने क्यों नहीं रोक पाई? पुलिस वाले के घर पहुंचकर ये अपराध घटित कर देता है, कोई रोका क्यों नहीं इसे? क्या कोई था नहीं वहां? आजू बाजू वालों ने मदद नहीं की? क्या हुआ क्या वहां? कुछ जानकारी है आपके पास? कुल मिला के ये बोला जाए तो ये आदतन जो बदमाश है, ये पुलिस वाले की संरक्षण प्राप्त था इनको। तो ये अच्छा। जिला बदर की कार्रवाई होने के बाद भी ये सूरजपुर जिले में ही घूम रहा था और इससे पहले भी अभी इनके फैमिली से भी कई लोग अभी भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। बिल्कुल, और ये एक शर्मसार कर देने वाली घटना है कि कोई पुलिस का कर्मी अपने परिवार को नहीं बचा पाता, तो ये दुखद है। और आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। और हम केवल इस एक आगजनी की घटना की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। विष्णु, आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका करते हैं धन्यवाद। अब जुड़ेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से भी, लेकिन अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं। घटना को हम समझ चुके हैं, कैसे घटना हुई। एक आदतन अपराधी जो कि लगातार सक्रिय था उस क्षेत्र में, उसने प्रधान आरक्षक के परिवार को निशाना बनाया और वहां से फरार हो गया। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उससे लगता है कि पुलिस को इस मामले में चुस्ती दिखानी होगी। एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दुबे जी की ओर चलते हैं। दुबे जी, आप लोग तो ये मसला लगातार उठा रहे थे, अब ये घटना हो गई है, इस घटने को लेकर कांग्रेस क्या रुख रखती है? कांग्रेस का क्या कहना है? मोहन जी नमस्कार। जी। अनिल जी नमस्कार। उमेश भाई नमस्कार। मोहन जी, छत्तीसगढ़ में 9 माह की सरकार में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है, और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि विष्णु जी ने जिस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट में बताया कि एक आदतन अभ्यस्त अपराधियों को प्रशासन का संरक्षण प्राप्त था। माने भाजपा के राज में अपराधियों को जिस प्रकार से संरक्षित किया जा रहा है, यहाँ बलौदा बाजार की घटना घटित होती है, जिला कलेक्ट्रेट जल जाता है, उसके बाद लोहारडी की घटना घटित होती है, SP कलेक्टर को तत्काल रूप से प्रशासन दोषी मानते हुए उनको ट्रांसफर करती है, उन पर कोई कार्रवाई करने के बजाय। ऐसी स्थिति में आज, और फिर से मैं कहूंगा, जिस प्रकार से पुलिस परिवार ही सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश में कानून व्यवस्था पे माने बात करना भी आज के समय में चिंताजनक विषय है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बदहाल है, भारतीय न्याय संहिता का भी यहाँ पालन नहीं किया जा रहा है, और जिस प्रकार से गृह मंत्रालय का मामला है, और आदरणीय अरुण साव जी लगातार उन चीजों में बयान देते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। देखिए, घटना हो और ये अपराधी हो, किसी भी अपराधी को प्रशासन का भय नहीं होना। उस राज्य की कानून व्यवस्था, उस राज्य की सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर प्रश्न लगाता है।
और जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, आम जनता त्रस्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, किसानों को खाद बीज के नाम पे अमानक खाद, माने पूरी तरह से प्रत्येक वर्ग विशेष में, प्रत्येक विभाग में जो अपराधी हैं, साजिश करने वाले लोग हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। और ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ की सरकार कोई ठोस कार्रवाई करने के बजाय गाहे बगाहे कांग्रेस अपने 5 साल को देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल को देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में इतनी आपराधिक घटनाएं नहीं घटित होती थी। आरंग ले लो, माना छत्तीसगढ़ का समूचा छत्तीसगढ़, बस्तर ले लीजिए, मैदानी इलाका ले लीजिए, कवर्धा ले लीजिए, बेलौदा बाजार ले लीजिए, छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां दुर्दांत घटनाएं घटित नहीं हो रही हो, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उसके बाद भी कानून व्यवस्था पर सरकार गंभीर ना हो करके सिर्फ और सिर्फ अपनी डफली बजाने के लिए, अपना पीठ थपथपाने के लिए काम कर रही है। ये छत्तीसगढ़ को, आने वाले छत्तीसगढ़ के लिए दुखद है। ठीक है, चलिए, ये दुखद घटना है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है एक बार फिर से विपक्ष के निशाने में है। उमेश जी की ओर चलते हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता उमेश गुड़मोड़े जी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश जी, एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जा रहे हैं और सूरजपुर की घटना ने तो फिर से ये साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमे को और कड़ाई करने की जरूरत है। ये ऐसी घटनाओं को सरकार रोक क्यों नहीं पा रही? हम सुशासन की बात कहते हैं, पर वो दिखता नहीं है जमीन में सूरजपुर जैसी घटनाओं के कारण। देखिए मोहन जी, बेहद ही दुखद और बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना सूरजपुर से निकल करके आ रही है और हम सभी इस दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना से आहत हैं, दुखी हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस इस विषय पर फिर से अपने आदतन, जैसा कि कांग्रेस की आदत है राजनीति करना, ये फिर से इस विषय पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। ये कौन लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं? जिन्होंने 5 वर्षों तक इस प्रकार के अपराधी तत्वों को पाला, पोसा, पोषित किया, अपराध का ग्राफ बढ़ाने का काम किया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाने का पाप किया, आज वो चिंता करने का और राजनीति करने का यहाँ पर काम कर रहे हैं। यह भी बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सूरजपुर के अंदर में जिस प्रकार से ये घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना निकल करके आती है, जिस व्यक्ति के ऊपर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए आरोप लग रहे हैं और घटना घटित हुई है, उस व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी से क्या संबंध है? जरा कांग्रेस के नेता इस पहलू पर भी जरा प्रकाश डालने का प्रयास करें। ऐसा क्या संबंध है कांग्रेस के नेताओं के साथ कि वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बाकायदा जन्मदिन की बधाई देता है और बाकायदा कथा लिख करके बधाई देने का काम करता है? ऐसा क्या संबंध है उस व्यक्ति का जो ये कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकालती है और उस न्याय यात्रा के यात्री के रूप में उसका कार्ड जो सोशल मीडिया के अंदर में वायरल हो रहा है, क्या वो कांग्रेस की उस न्याय यात्रा में माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ शामिल था? आखिर क्या संबंध है कांग्रेस का ऐसे आपराधिक तत्व के साथ? इस बात का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए और सरकार की निश्चित तौर पर जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है और सरकार गंभीर है, त्वरित उसमें कार्रवाई कर रही, प्रशासन लगा हुआ है। और इससे पहले की भी घटनाओं का लगातार यहाँ पर जिक्र आ रहा था, चाहे वो कोई अधिकारी हो, बड़ा से बड़ा आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई भी हो, यदि कहीं किसी की लापरवाही पाई जाती है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, जिसका उदाहरण हमने कवर्धा से लेकर के तमाम स्तरों पर कार्रवाई करके दिया है और इस पर्टिकुलर मामले में भी कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन कांग्रेस से मेरा निवेदन है कि वो इस गंभीर विषय पर राजनीति करना बंद करे। ठीक है, राजनीति करना बंद करें। और जैसे कि सवाल बीजेपी उठा रही है, एक सवाल पूछ लेते हैं दुबे जी से। दुबे जी, ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी है वो तो कांग्रेस का ही है, फिर आप लोग सवाल उठाएंगे तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी कि भाई हालांकि अपराधी होता है उसके सरनेम से या फिर उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि से या किस दल में कभी था, इससे ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन ये चीजें जोड़ी जाएंगी। क्या ऐसी जानकारी है क्या कांग्रेस को कि वो कांग्रेस से जुड़ा था कभी? मोहन जी, जिस प्रकार से भाजपा के लोग या उमेश भाई इस बात को उठा रहे हैं, देखिए कांग्रेस की न्याय यात्रा प्रारंभ हुई, दीपक बैज जी के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकली थी। न्याय यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति
जो अन्याय के खिलाफ था। और साथ ही साथ देखिए इसमें एक जन सैलाब चल रहा था। यदि वो जन सैलाब में वो व्यक्ति आकर के साथ चला होगा तो इसमें कांग्रेस का दोष नहीं है, ना ही वो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी रहा है, ना कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं है। और तो और जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जन्म देने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता रहे हैं, उनको तमाम छत्तीसगढ़ के लोग बधाई देते रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बधाई देता है तो इनके भी नेताओं के साथ अनेकों ऐसे फोटो हैं जो हिस्ट्री सीटर, हत्या के आरोपी, जिनके मामले चल रहे हैं, बलात्कार के आरोपी, अनैतिक कृत्य में जो संलिप्त रहे हैं, यहां तक कि भाजपा का नेता तो अवैध शराब के में रंगे हाथ पकड़ाया था। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की ओछी बातें करना अपने आप में ही भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र को प्रदर्शित करता है। मोहन जी, जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार किसी प्रकार पे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पा रही है, आम जनता की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो आक्रोशित जनता, जिस प्रकार से भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता और आक्रोश का कोई निर्धारित टारगेट नहीं होता, उसी तर्ज पे आम जनता आक्रोश में आकर के स्वयं कांग्रेस ने क्या पड़ताल कर ली है? वो कहीं पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है, एनएसयूआई से संबंध बताया जा रहा था, पार्टी से अपने आप को अलग करती है, खंडन करती है क्या ऐसे आरोपों का? देखिए, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस या हमारे जो मेन कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, कांग्रेस में कांग्रेस के अनेक अनुषंगिक संगठन हैं। लेकिन यदि इस प्रकार से भाजपा सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस पे दोषारोपण, देखिए किस प्रकार से आपके संवाददाता ने बताया कि प्रशासन का संरक्षण था, प्रशासन 9 माह से भाजपा का संरक्षण था, जिला बदर आदमी को संरक्षित करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है, जो पूरी तरह से प्रदर्शित है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस पे दोषारोपण करना, ये भाजपा को शोभा नहीं देता। ठीक है, चलिए आएंगे इस मसले पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी ले लेते हैं एक राजनीतिक विश्लेषण जो कि अनिल चौबे जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये गृह मंत्रालय और गृह मंत्री का पद जो है वो काफी हॉट सीट पर बैठा पद बन गया है। कहा जा रहा है कि गर्म तवा है गृह मंत्रालय, इसीलिए ये इस तरीके के बार बार मुद्दे आते हैं और बार बार टारगेट हो जाते हैं हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी। आपको क्या लगता है चौबे जी? देखिए, गृह मंत्री का पद तो शुरू से ही गर्म तवे पे बैठने जैसा है, क्योंकि हर तीसरा आदमी पुलिस प्रशासन इन सब से जूझता रहता है। सवाल ये है मेरा कहने का कि जिस राज्य में बेरोजगारी और सरलता से पाए जाने वाले तीनों नशे और अत्यधिक धन, मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में पारिवारिक धन का संग्रह काफी हो रहा है। धान की जिस तरीके से पैदावार हो रही है, जिस तरीके से खरीदा जा रहा है, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पैसा है, ये भी पैसा भी एक बहुत बड़ा कारण है अपराध का। तो नशा, जब पैसा रहेगा तो नशा करेगा, नशा रहेगा तो अपराध होंगे। अब सवाल ये है कि तीनों जो घटनाएं हैं उनको मैं देखता हूं, उसमें पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत ही रद्दी किस्म की हुई है। पुलिस को इन संवेदनशील, किसी भी मामले में पुलिस को संवेदनशील होते हुए वास्तविक कार्रवाई करना चाहिए, जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हों कि कार्रवाई सही हुई है। अब जैसे इस मामले में ये जो आदतन अपराधी था, मतलब जिला बदर था, इसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मार पिटाई कर दी। उससे क्रोधित होकर उसने पहले किसी हवलदार के या आरक्षक के ऊपर गरम तेल डाल दिया, फिर उसके बाद भी वो उसके आत्मसंतोष नहीं। तो जितने लोगों ने उनके भाई को तंग किया था, उनमें सबसे आखिरी में शायद ये महिला और बच्ची का कत्ल करके वो फरार हो गया। तो ये एक आदतन अपराधी था। कायदे से जब वो उसका जिला बदर हुआ था तो उसको पुलिस को संरक्षक नहीं देना चाहिए था। वो अगर जिले से बाहर रहता या उसको इतना ज्यादा जिला बदर करने का मतलब ये होता है कि उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाना चाहिए था। लेकिन वो जिस तरीके से घूम रहा था, मतलब उसके पास पैसा बहुत था, गाड़ी पे से चढ़ाना, मतलब पैसे वाला था वो जो साहू था, उसकी माली हालत ठीक ठाक थी। तो उसके कारण नशे के कारण अपराध, ये एक मिला जुला है। लेकिन कुल मिला के जो गृह मंत्रालय के जो भी पुलिस अधिकारी हैं, इन घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि उन्हों को प्रॉपर FIR हो,
प्रॉपर जो अपराधी हैं उनको बगैर किसी संरक्षण के, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि पुलिस के मामले में किसी भी राजनीतिक दल या नेता को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे अपराध बढ़ते हैं, घटते नहीं है। ये क्षणिक ठीक है कि जो आपने फोन किया और उसने छोड़ दिया, लेकिन उस छोड़ने के पीछे जो उसका मॉरल बढ़ता है वो इस टाइप की घटनाओं को अंजाम देता है। ठीक है, और लगातार जब घटनाएं होती हैं तो सवाल बिल्कुल सरकार पर उठते हैं और कुछ वैसा ही हो रहा है। हालांकि सूरजपुर वाले प्रकरण को अब राजनीतिक नजरिए से इसलिए देखा जा रहा है कि आरोपी किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो सकता है। उमेश जी की ओर चलते हैं। उमेश जी, केवल एक प्रकरण को लेकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, सवाल तो पूछे जाएंगे कि भाई कानून व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। जब एक घटना आगजनी की हो चुकी है कवर्धा में, उसके बाद आरोपी के घर में इस तरीके की भीड़ पहुंच जाती है, आग जला लेती है, कुछ ना कुछ तो लूप होल है जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। आप महसूस करते हैं क्या उमेश जी? नहीं आ रही है और हम तो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी के तहत उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से चाहे पुलिस का विषय हो, प्रशासन का विषय हो, जिस प्रकार से बिना तथ्यों के आरोप पुलिस के ऊपर या प्रशासन के ऊपर निकल करके आ रहे हैं, आपको समझना होगा, चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो, गुण दोष के आधार पर, तथ्यों के आधार पर पुलिस प्रशासन हमेशा से कार्रवाई करता रहा है। लेकिन कवर्धा जैसे विषय का ही अगर आप उदाहरण ले लें, एक तरफ जहां गृह मंत्री जाकर के उन आरोपियों से जो जेल के अंदर है उनसे भी मिलते हैं, जिस पक्ष के साथ दुखद घटना हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे पोस्टमार्टम जिला अस्पताल के अंदर जाकर मिलने का विषय हो या उनके घर में जाकर मिलने का विषय हो, स्वास्थ्य शिविर लगाने का विषय हो, गांव के अंदर की स्थिति को ठीक करने का विषय हो, हर जगह माननीय गृह मंत्री जी मौजूद होते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना जाने क्या उनकी मानसिकता चल रही है, वो वातावरण को दूषित करने का प्रयास करते हुए देखे गए कवर्धा वाले मामले में। और आज सूरजपुर में भी कांग्रेस के तमाम नेताओं की स्थिति उसी प्रकार से निकल करके आ रही है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है उस पर वो अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? जो निकल करके आ रही है बातें, चाहे मीडिया के अंदर से हो, सोशल मीडिया के अंदर से हो, जो बातें निकल करके आ रही है, क्यों किसी आरोपी के गाड़ी के अंदर में यूथ कांग्रेस से रिलेटेड विषय लिखा हुआ होता है, उसमें वो घूमता हुआ पाया जाता है? क्यों वो न्याय यात्रा का उसका कार्ड सोशल मीडिया के अंदर में वायरल हो रहा है? क्यों माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ उसके फोटो वायरल हो रहे हैं? तो क्या न्याय यात्रा में सहभागिता थी क्या उस आपराधिक तत्व की? इस बात को कांग्रेस के लोग स्पष्ट नहीं करेंगे, लेकिन केवल राजनीति करके इस शांत छत्तीसगढ़ की आबो हवा को दूषित करने का प्रयास करेंगे। ये छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे 5 वर्षों में आपने अपराध का गढ़ बना दिया छत्तीसगढ़ को। हम उस स्थिति को सुधारने के प्रयास में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का अभी मन भरा नहीं है। वो अभी भी छत्तीसगढ़ के वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता देख रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे थे गृह मंत्री के ऊपर। जरा बता दें, 5 वर्षों में उनके गृह मंत्री थे ताम्रध्वज साहू, 5 वर्षों में एक भी जगह नजर आए क्या? एक भी जगह किसी भी मामले में, कवर्धा जैसे मामले का विषय हो या बीरनपुर जैसे मामले का विषय हो, अरे गृह मंत्री के ऊपर सवाल उठाने से पहले जरा बता दीजिए कि उस क्षेत्र के अंदर में मुख्यमंत्री सहित आपके 5 मंत्री थे, रविंद्र चौबे जी से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एक व्यक्ति ने भी उस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उस क्षेत्र में जाने की जहमत नहीं उठाई। और आज यहाँ पर आकर के कांग्रेस के नेता केवल घड़ियाली आंसू बहाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, कवर्धा की जनता देख रही है, सूरजपुर की जनता देख रही है, इन कांग्रेसियों को जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है दुबे जी, ये बैठे बैठाए मुद्दा आप लोगों को मिलता है तो इस पूरे मसले पर आप लोग आक्रामक हो जाते हैं। थोड़ी पड़ताल करने की जरूरत थी क्या इस मामले में? थोड़ी जल्दबाजी कर दी क्या कांग्रेस ने? सुबह ही दीपक बैच प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस मामले में जो आरोप लगाए, लेकिन वो पता नहीं कर पाए कि इसमें कहीं हमारे पार्टी के लोग तो नहीं है शामिल। मोहन जी, कांग्रेस अपना राजधर्म निभाती है और सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना कांग्रेस का नैतिक धर्म भी है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली, उसके परिणाम स्वरूप भाजपा को दबाव में आकर के जो रिक्त पद थे सरकारी विभागों में, उसकी वैकेंसी इनको निकालनी पड़ी। मोहन जी जिस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कवर्धा के जो मामला था, कवर्धा के मामले में भाजपा के तमाम नेता उस प्रकरण में आरोपी थे, आरोपी हैं, जिनका मामला न्यायालय में चल रहा है। जिस प्रकार से बीरनपुर की घटना के बारे में बताएं, आज वर्तमान में बीरनपुर की घटना, बीरनपुर विधायक के पुत्र ने किस प्रकार मत में चूरा है और अपने गिरेबान में 5 वर्ष किसान। देखिए, बार बार ये कहना चाहेंगे कि हम ऐसा नहीं किया, 5 साल अपराध का गढ़ बन गया।
अपराध का गढ़ कांग्रेस में नहीं, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भाजपा ने किया और वर्तमान समय में 9 माह में छत्तीसगढ़ में ठीक है, तार हुई है छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ को पूरे देश में शर्मसार करने वाली बातें हैं। बिल्कुल। चलिए, ये दोनों पार्टियों में इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन दोनों ओर से कुछ ना कुछ चीजें हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत बनी हुई है। चौबे जी की ओर चलते हैं। चौबे जी, ये मसला हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है कि अपराध तो बढ़ रहे हैं, उस पर नियंत्रण कैसे हो, क्या कदम उठाने की जरूरत आप महसूस करते हैं ऐसी घटनाओं को लगातार देखने के बाद? मोहन जी, पुलिस ने सबक नहीं लिया। जब सवेरे घटना घटी और पूरे शहर में टेंशन था, तो सबसे पहले उनको जहन में आना चाहिए था कि ये भीड़ उसका घर जला सकती है, तो वहां जाके प्रोटेक्ट करना चाहिए था कि ये घटना ना घटे। वो तो अच्छा हुआ कि उस घर के अंदर कोई था नहीं तो एक और घटना बड़ी घट जाती। लेकिन जिस तरीके से आग लगाई गई है उसमें तो था कि वो कि दुर्भाग्य से वहां उसमें सौभाग्य से कोई था नहीं तो कुछ ना कोई बड़ी घटना आती। पुलिस को हर घटना से सबक सीखना चाहिए। पुलिस की नाकामी के कारण ही काफी चीजें हो रही हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। पुलिस को हर मामले में सतर्क रहने की जरूरत है और बार बार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए सरकार को थोड़ा और मुस्तैद रहना चाहिए। 30 सेकंड है उमेश जी, जल्दी आप कुछ भरोसा दिलाइए जनता को, ताकि जनता भी निश्चिंत रहे कि भाई पुलिस वाले के घर में ऐसा हो गया, कहीं और घटना ना हो। जल्दी देखिए, तमाम पुलिस के हमारे जवान हैं, तमाम अधिकारी हैं, तमाम विपरीत परिस्थितियों में हम सब के लिए वो लगातार 24 घंटे काम करते रहते हैं। इस बात को हम सभी तमाम लोग, जनता भी समझती है। लेकिन कहीं कोई लापरवाही का विषय आता है, कहीं कोई अधिकारी लेवल पे अगर कहीं कोई दिक्कत आती है, तो उस पर भी प्रशासन सजग है और समय समय पर प्रशासन ने अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करके इस बात का उदाहरण दिया है कि हमको हर हाल में एक सुव्यवस्थित व्यवस्था चाहिए और किसी भी हाल में इस प्रकार की व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे किसी की भी गलती हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, बड़ा से बड़ा अधिकारी हो या फिर कोई अपराधी तत्व के लोग हैं, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कुल मिलाकर के एक सुव्यवस्थित व्यवस्था और अपराधी तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यही सीधा संदेश है। और आने वाले समय के अंदर में अभी भी कार्रवाई हो रही है और आने वाले समय के अंदर में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलों में सरकार मुस्तैदी बरते और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए जो है वो कदम उठाए जाएं। फिलहाल इस तरीके के कड़ियां जो जुड़ी हैं वो विपक्ष के लिए एक मुद्दा बन गया है और विपक्ष का काम है ऐसे मुद्दों को उठाना, तो विपक्ष ने जरूर इस मसले को जोर शोर से उठाया है। आगे भी इस खबर के फॉलो अप पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ उमेश गोड़मोड़े जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रुपेश दुबे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और अनिल चौबे जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।